एक्सपायर्ड चीज़ को एक्सपायर होने के बाद कितने दिन तक यूज़ किया जा सकता है? और क्या आप जानते हो कि रिचार्ज 28, 56 या फिर 84 डेज़ के लिए क्यों होता है? 1 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीने के लिए क्यों नहीं होता? बिलियन को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मिलियन को एम से। लेकिन क्या आप जानते हो 1000 को टी के बजाय के से रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हो जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज करवाते हो तो रिचार्ज सिर्फ 28, 56 या फिर 84 डेज़ के लिए ही क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा करने से कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। समझिए कैसे। मान लीजिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में 28 डेज़ का रिचार्ज करवाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने 1 महीने के लिए रिचार्ज करवाया है, लेकिन जब आप साल भर 28 डेज़ का रिचार्ज करवाओगे तो ये 2 या फिर 3 दिन जुड़ के 1 महीना बना लेंगे और आपको साल में 12 बार नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ेगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है स्क्रू ड्राइवर के हैंडल को कुछ इस तरह से स्टार टाइप क्यों बनाया जाता है? आप सोच रहे होंगे ग्रिप के लिए, ताकि ये हमारे हाथ से फिसले ना। लेकिन इसे ऐसा बनाने का सही मकसद ये है कि अगर हमें किसी ऐसी चीज़ को खोलना है जिसे हम आसानी से ज़ोर नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम इसमें इजीली रेंच को फिट करके उसे घुमा सकते हैं। और दोस्तों, रेंच का फिट करके हम इसे ऐसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं जहां हमारा हाथ ना पहुंचे। फैक्ट नंबर 8, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि सर आइजैक न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, जिसके बाद उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एप्पल उनके सिर पे नहीं गिरा था, बल्कि उनके सामने ज़मीन पे गिरा था। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो कुत्ते की, घोड़े की, बिल्ली की, शेर की और भी बहुत सारे जानवरों की आंखें रात को क्यों चमकती हैं? दोस्तों, इन सभी जानवरों की आंखों के रेटिना के पीछे एक लेयर लगी होती है जिसे कहते हैं टेप्टम लूसिडम। ये लेयर आंखों में एंटर होने वाली लाइट को एक और बार रिफ्लेक्ट करके रेटिना पे छोड़ती है। ऐसा करने की वजह से रेटिना को रात में भी ज़्यादा लाइट मिल पाती है। यानी कि जिन जानवरों की आंखें रात को चमकती हैं वो बाकी जानवरों के कंपैरिजन में रात को अच्छा देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि आप सभी जानते ही हो, जो फ्रीज़र में आइस क्यूब्स बनते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होते। लेकिन क्या आप जानते हो कि आइस को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है? फ्रीज़र के आइस क्यूब ट्रांसपेरेंट इसीलिए नहीं होते क्योंकि पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन रहती है, जिसकी वजह से फ्रीज़ होने के बाद हमें छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप पानी को बॉयल करते हो तो बॉयल करने से पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन निकल जाती है और उसके बाद अगर आप उस पानी को फ्रीज़ करोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर आइस देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट में पुरानी किडनी को निकाल के उसकी जगह नई किडनी को लगाया जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी ट्रांसप्लांट में बॉडी की ओरिजिनल किडनीज़ को नहीं छेड़ा जाता, क्योंकि बॉडी से ओरिजिनल किडनी निकालना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। किडनी ट्रांसप्लांट में थर्ड किडनी को बॉडी की ओरिजिनल किडनीज़ के नीचे रखा जाता है। लेकिन किसी केस में अगर पुरानी किडनीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तो उसे निकालना भी पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, आपको ये ज़रूर पता होगा कि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन क्या आपको ये पता था कि हमें 50 से 80% ऑक्सीजन ज़मीन के पेड़ पौधों से नहीं बल्कि समुंदर में मौजूद प्लैंकटन, एल्गी और प्लांट से मिलती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो गाय तब तक गाय नहीं कहलाती जब तक वो किसी बच्चे को जन्म ना दे ले। जब तक गाय का कोई भी बच्चा नहीं होता है तो उसे हैफर कहा जाता है और जन्म देने के बाद ही गाय को कऊ कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम बिलियन को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मिलियन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 को टी के बजाय के से रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हो, 1000 ग्राम को 1000 ग्राम के बजाय किलोग्राम कहा जाता है। इसी तरह 1000 मीटर को भी 1000 मीटर के बजाय 1 किलोमीटर कहा जाता है, क्योंकि इन सब में किलो का मतलब 1000 होता है, इसीलिए किलो की शॉर्ट फॉर्म के को 1000 माना जाता है। फैक्ट नंबर 1, हर एक चीज़ की बेस्ट बिफोर डेट यानी कि एक्सपायरी डेट होती है,
लेकिन क्या हम एक्सपायरी डेट के बाद भी उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो और आपको मोबाइल पे 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आपका मोबाइल फ़ोन सिर्फ 1 ही साल चलेगा और उसके बाद ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से एक्सपायरी डेट भी एक टाइप की वारंटी होती है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे देती है कि उनके प्रोडक्ट्स इतने टाइम से पहले ख़राब नहीं हो सकते। अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो अगर आप उन्हें अच्छे से फ्रीज़र में स्टोर करते हो और उनका टेस्ट, स्मेल और कलर सब कुछ ठीक है तो आप एक्सपायर होने के 1 से 2 महीने बाद भी उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। बात अगर दवाइयों की जाए, जो दवाइयाँ ड्राई होती हैं यानी कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स, अगर आप उन्हें कूल, ड्राई और हाइजीनिक प्लेस पे स्टोर करते हो तो आप एक्सपायर होने के 1 साल के अंदर अंदर भी उसे कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं यानी कि सिरप, टॉनिक वगैरह, उन्हें अगर आप एक्सपायर होने के बाद यूज़ ना ही करें तो बेहतर होगा। आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे भी विज़िट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।